वेरिफिकेशन प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। इस नियम के सत्यापन के लिए हमें निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होगी। एक चालक तार, कंडक्टर, आमीटर जिससे हम करंट को मेजर करेंगे, एक वोल्ट मीटर जिससे हम विभवांतर को मेजर करेंगे, स्विच, परिवर्तनशील प्रतिरोध और बैटरी और एक सिंपल प्रतिरोध। अब क्या करेंगे, सभी उपकरणों को इस प्रकार से हम अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले एक चालक तार लेंगे। चालक तार में हम एक आमीटर को जोड़ेंगे। आमीटर श्रेणी क्रम में जो रहता है, तो एक सिरा और एक सिरा इधर आमीटर हो गया। और उसके बाद क्या, एक प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को ऐड करेंगे। तो परिवर्तनशील प्रतिरोध के समांतर में एक वोल्ट मीटर को लगा देंगे जिससे विभवांतर को मेजर करेंगे। इसके बाद बैटरी को जोड़ेंगे। ये बैटरी का धनात्मक सिरा ऋणात्मक और ये ऋणात्मक। और इसके बाद स्विच को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम मेरा विद्युत परिपथ यानी सर्किट तैयार हो गया। और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल और विद्युत धारा की दिशा इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट। तो सभी उपकरणों को चित्रानुसार सजा देते हैं। ये आमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, स्विच और विद्युत धारा। अब स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेगी, सर्किट में प्रवाहित करने लगी। सर्किट में लगे आमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर को मेजर कर लेंगे। इस परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। अलग अलग स्थितियों में एमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान को पता कर लेंगे। अब जो डाटा ऑब्जर्व करेंगे उसको एक सिस्टमेटिक डायग्राम में अरेंज कर लेंगे। जब 2 वोल्ट का बैटरी सर्किट में जो ऐड है, तो आमीटर में 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ऐसा मान लेते हैं। जब हम 4 वोल्ट का करेंगे तो 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। 6 एम्पियर का करेंगे तो 3 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब हम 8 वोल्ट का बैटरी से कनेक्शन करेंगे तो 4 एम्पियर का विद्युत धारा सर्किट में प्रवाहित होगा। और 10 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं तो 5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन वोल्टेज और करंट का जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ है, इसे हम एक डायग्राम पर प्रदर्शित करते हैं। अब विभवांतर V को x एक्सिस पर तथा धारा I को y एक्सिस पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है। तो जब हम विभवांतर 2 वोल्ट लेते हैं तो करंट का मान 1, कुछ इस तरह से। जब हम 4 वोल्ट लेते हैं तो करंट का मान 2 एम्पियर। इसी तरह 6 वोल्ट लेते हैं तो 3 एम्पियर। जब 8 वोल्ट लेते हैं तो 4 एम्पियर। और इसी तरह जब 10 वोल्ट लेते हैं तो 5 एम्पियर विद्युत धारा हमें ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुआ है। तो जब इन सबों को मिला करके एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है जो ओम के नियम को सत्यापन करती है। मान लीजिए जब हम विभवांतर को एक्स एक्सिस पर तथा करंट को वाई एक्सिस पर रखकर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है जिससे ओम के नियम का सत्यापन होता है। स्टार्ट। हमें जो डाटा जो ऑब्जर्व हुआ है उसको एनालाइज करने पर यह पता चलता है कि विभवांतर का मान अगर 2 गुना करते हैं तो धारा का मान आधा हो जाता है। यदि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। गलती। हमने जो
डाटा ऑब्जर्व किया है, एक मिनट, चलो, हमने जो डाटा ऑब्जर्व किया है इससे एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि विभवांतर का मान दोगुना करने पर धारा का मान भी दोगुना हो जाता है। 2 वोल्ट से 4 वोल्टेज किए तो करंट का मान भी 1 से 2 हो गया। इसी प्रकार हम जब विभवांतर का मान आधा करते हैं तो धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रभावित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। इस प्रयोग को करते वक्त हमें निम्नलिखित सावधानियां को ध्यान में रखना है। प्रिकॉशन, इस प्रयोग को करते वक्त निम्नलिखित सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को असमांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, विद्युत धारा को कनेक्शन अच्छी तरह से कसा हुआ यानी कि टाइट होनी चाहिए कनेक्शन। और तीसरा, जब रीडिंग नहीं लेना हो तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए।